आगाज़ में जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिनसे वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुस्तार की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान, ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद वो बताएंगे। कहिए ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कि इस वक्त एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद है, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आला से। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में यहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने यहाँ पर जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया है। और इस तरक्याती मनसूबों पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये कहना था कि पंजाब के तमाम अजला में यकसा तरक्की के लिए 360 अरब रुपये का पैकेज दिया गया है, जिसमें तमाम अजला को फोकस किया गया है तरक्याती कामों पर। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो सूबे में आइंदा होने वाले आम बलदियाती इंतखाबात है, उस हवाले से मुजवज़ा कानून साजी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये कहना था कि कानून साजी अपने हतमी मराहिल में शामिल है और दाखिल हो चुकी हुई है और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के लिए तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। जबकि इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो रुकन कौमी असम्बली से मलिक परवेज़, उनके से खाली होने वाला हल्का NA 133 पे मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतवक्को उम्मीदवार हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं जमशेद इकबाल चीमा, इस इलेक्शन के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जबकि पंजाब में जो अमन अमान की सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर भी वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। जबकि इससे पहले गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में 1-on-1 मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने जो यूरोप का दौरा था, उस हवाले से GSP प्लस पे जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, उस हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद ट्वीट कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को GSP प्लस से मुतालिक मुलाकातों से आगाह किया। यूरोपी अराकीन को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी किरदार के मस्बत नताइज से भी आगाह किया। ज़रई यूनिवर्सिटी टोबा टेक सिंह सब कैंपस को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी। कमर तोड़ महंगाई, मौशी तबाही, हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ PDM सड़कों पर आ गई है। शहर शहर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मरी की मॉल रोड पर JUI फे और नून लीग के कारकुनान के हुकूमत के खिलाफ नारे। सक्खर की बात की जाए तो सक्खर में भी नून लीग के कारकुनान ने रैली निकाली है। लकी मरवत में JUI फे ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। कराची में एम्प्रेस मार्केट पर कुछ देर बाद एहतजाजी मुजाहरा होगा और जिससे PDM के कायद मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। लाहौर में जैन मंदिर चौक से एहतजाजी जुलूस निकाला जाएगा, जबकि नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम की क़यादत में पेशावर में मुजाहरा होगा। स्वात, शांगला और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पंजाब में मियांवाली, सरगोदा, भक्कर, खुशाब, मुजफ्फरगढ़, झंग और दीगर अजला में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। क्या सूरत हाल है दीगर शहरों में? इस वक्त एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे असगर उमर, जब से लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर इकबाल। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, वहां जानते हैं क्या सूरत हाल है। मज़हर, कहिएगा किन किन शाहराहों पर इस वक्त एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं और कहाँ से ये रूट शुरू हो रहा है और कहाँ पर एहतमाम पजीर होगा? जी, PDM की कॉल पर आज लाहौर के इलाके जैन मंदिर चौक में एहतजाजी का धरने की एहतजाज की कॉल दी गई थी और 3 बजे का टाइम था, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन, मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब की तर्जमान उज़मा बुखारी, साबिक़ लॉर्ड मेयर ख्वाजा अहमद हसान, साबिक़ पार्लियामेंट सेक्रेटरी राना अरशद और कुछ दीगर कायदीन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी बाज़ाब्ता तौर पर जो है एहतजाज शुरू नहीं हुआ। जलसा ये जो जैन मंदिर चौक है, यहाँ पर इन्होंने एक वो ट्रक खड़ा करके यहाँ पर वो स्टेज बनाया है और ये जो यहाँ इसके नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजरती है, उसके ऊपर ये जगह है, यहाँ पर कारकुन जमा होंगे। शहर की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं वहाँ से लोग, मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आज PDM की कॉल पर ये जो महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली, गैस, उनकी कीमतों में जो होश रुबा पिछले दिनों इजाफे से महंगाई ने लोगों का जो ज़िंदगी अजीरन कर दिया, उसके ख़िलाफ़ आज ये एहतजाज की कॉल है। इसमें जो काबिल ज़िक्र बात यह है कि डॉक्टर्स, वकला, तलबा, उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर इस एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई है। मुस्लिम लीग नवाज़ चूँकि PDM की जो बड़ी जमात जिसका लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में उनके अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं,
तो उन्होंने कई रोज से इसकी बाकायदा कंपेन चलाई थी। ठीक है, तो यानी कि पहले डिसाइडेड था कि सूबाई क़यादत इसकी ज़ेर क़यादत इस वक्त रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर क़यादत लाहौर में रैली का सिलसिला जारी है, एहतजाजी रैली है। ये कराची में क्या सूरत हाल है, असगर उमर से जानते हैं। असगर, आप कहिएगा, मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर एहतजाजी रैली की क़यादत कर रहे हैं, कब से शुरू होगी और कहाँ से स्टार्ट होगी? जी, ये जो PDM ने एहतजाज की महंगाई के खिलाफ एक फीका ये कराची में इम्प्रेस मार्केट सदर पे लगाया गया, जहाँ PDM सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को शिरकत करना थी, लेकिन उनकी अब शिरकत मशकूक किया, बल्कि वो यहाँ शरीक नहीं हो सकेंगे और कहा जा रहा है कि या तो वो टेलीफोनी खिताब करेंगे। ठीक है जी, असगर उमर हमें ये बता रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत ये एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, लेकिन अब उनकी ये इत्तला हो रही है कि हो सकता है वो शरीक नहीं हो, लेकिन कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। लाहौर की भी यही सूरत हाल है कि मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली जारी है। असगर उमर और मज़हर इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ की महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। कहा कि पार्टी रहनुमा शहरी तंजीमों अवामी अंजुमन से इश्तराक यकीनी बनाएं। महंगाई, बेरोज़गारी, मुआशी तबाही के खिलाफ मुजाहरों में अवाम शिरकत करें। जालिम हुकूमत से निजात के बगैर मुल्क व अवाम की मुआशी हालत नहीं बेहतर होगी। हुकूमत को मजीद वक्त का मतलब अवाम की मजीद तबाही, महंगाई और बेरोज़गारी है। कौमी असम्बली के इजलास में महंगाई और डॉलर के सवाल पर वफाकी वजीर उमर अयूब बोले कि नून लीग हुकूमत ने 23 अरब डॉलर से जायद के कर्ज लिए थे और मसनूई तरीके से डॉलर को 100 रुपये के करीब रखा, मगर आज कर्जे की वजह से सालाना 9.5 अरब डॉलर सूद देना पड़ रहा है। पार्टी को हम लोग बुरा भला जरूर कहते हैं कि हुकूमत गई थी 2 महीने के रिजर्व छोड़ के गए थे, मुस्लिम लीग नून गई थी, फैक्चुअल बात कर रहा हूं, 2 हफ्ते के रिजर्व थे। इन्होंने तो किश्ती का बेड़ा करके डबो के चले गए थे और अभी ये लोग रो रहे हैं जनाबे वाला। साबका हुकूमत ने 23.6 अरब डॉलर उन्होंने कर्जा उठाया, किसके लिए? कि डॉलर आर्टिफिशियली 100 के करीब रहे। उससे बेहतर था कि वो डॉलर जो वो उठा रहे थे, वो कर्जा उठा रहे थे, उसको तंदूर में डालते 3-4 रोटियां पक जाती, वो जाया किया। इस वक्त जनाब स्पीकर, जो मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने जो कर्जे उठाए की वजह से आज जो सूद की अदायगी है वो 90% यानी कि तकरीबन 9-9.5 अरब डॉलर हमें सालाना इस वक्त सिर्फ सूद में देना पड़ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक सियासी बयान दे रहे हैं, इलेक्शन लड़कर मुंतखब होकर पार्लियामान में आ जाएं। वज़ीर आज़म कंटेनर पर कहते थे कि 1 रुपया गिरने से हज़ारों अरब का कर्ज बढ़ता है। अब गवर्नर स्टेट बैंक इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया, अब पाकिस्तान को दिवालिया कर रहे हैं। ये लोग बाहर चले जाएंगे, मुंतखब नुमाइंदे किस तरह आवाम का सामना करेंगे? बैंक के गवर्नर सियासी बयान दे रहे हैं, इलेक्शन लड़े, इलेक्ट होकर यहाँ पे आए। वज़ीर आज़म साहब जो है कंटेनर पे कहते थे कि 1 रुपया कर्जा, पता नहीं कितने हजार अरब रुपया कर्जा बढ़ जाता है। अब गवर्नर स्टेट बैंक हमें एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो पेश कर रहे हैं। मुल्क जो है प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका है। पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान के आए हुए, हमारे मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से। ये बाहर चले जाएंगे। ये मुल्क, आप और मैं और ये मेंबरान, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम को किस तरह फेस करेंगे? इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब आते हैं PHC में तो कहते हैं ये भी सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है। इन लोगों को शट अप कॉल दें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं उर्दू लुगत में महंगाई के आगे इमरान खान लगा देना चाहिए। रज़ा बाकर के डॉलर और रुपए पर बयान से अफसोस हुआ। डॉलर का फ़ायदा उठाने वाले चंद ख़ानदानों के लिए उन्होंने अवाम का मजाक उड़ाया है। मुर्तज़ा वहाब ने साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर पर भी तनकीद की। तो मुर्तज़ा वहाब, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक कर रहे थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उर्दू लुगत में महंगाई के आगे इमरान खान लगा देना चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि रज़ा बाकर के कल के डॉलर वाले बयान पर काफ़ी अफसोस हुआ है। डॉलर का फ़ायदा उठाने वाले चंद ख़ानदानों के लिए उन्होंने अवाम का मजाक उड़ाया है। उर्दू लुगत के अंदर महंगाई के आगे इमरान खान साहब की तस्वीर लगा देनी चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक ने मंतक पेश की, चंद हजार खानदान जो कि उस डॉलर से मुस्तफीद होते हैं, ये उनके लिए 22 करोड़ आवाम जो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रही है, उनके मुंह पे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आम दुश्मन इमरान खान साहब की हुकूमत है, इनको घर भेजने का वक्त आ गया।
जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं वो बड़े जरूरी हैं। वसीम अख्तर साहब जब 4 साल तक एमसी के मेयर थे, अरशद वोरा साहब जब डिप्टी मेयर थे, उस जमाने में भी ये म्यूनिसिपल टैक्स लागू था। वो सरकार की जेब में नहीं जाता था, किसी और की शायद जेब में जाता था। क्या ये लोग चाहते हैं कि मैं बताना शुरू करूं वो टैक्स इकट्ठा करने का ठेका इन्होंने किसको दिया हुआ था? फायर ब्रिगेड की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट इस शख्स को मिला हुआ है। फैसला किया कि के इलेक्ट्रिक के जरिए अगर ये टैक्स इकट्ठा किया जाएगा तो ये पैसा एमसी के अकाउंट में आएगा। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान आज भी बरकरार है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे महंगा होकर 174 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर गुज़श्ता रोज़ 173 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 174 रुपये 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना और महसूलात शौकत तरीन ने जुमेरात को IMF से बातचीत ख़त्म किए बगैर वाशिंगटन से चले गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंटरबैंक मार्केट पर मज़ीद दबाव आ सकता है। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान स्पीकर असद कैसर और अपोजिशन अरकान के दरमियान नोक झोंक हुई। अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर असद कैसर ने बरहमी का इजहार किया। फ्रॉड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर जाते हैं, ये फ्रॉड बंद करें और PSDP को ही काम करने दें। एक्सपेंज करते हैं। देखिए एक मिनट, मैं आपको बताऊं, आपको भी समझे और हमें भी समझे कि किस तरह। तो क्या ख्याल है, मुझे कोई वहाँ कोई डिक्टेट करता है, कोई मैं किसी चीज डिक्टेशन लेता हूँ? नहीं, जो आप इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना सवाल करें प्लीज। उनको क्लियरेंस तो करने दें। आप अपना सवाल करें प्लीज। सर ये तो ज्यादती है। आपने तो टेक का नहीं क्वेश्चन है कि मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब के हर ख़ानदान को सेहत कार्ड की सहूलत मुयसर होगी। सेहत कार्ड से हर साल 10 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकेगा। गेम चेंजर प्रोग्राम से इलाज मुतवसत तबके के हर फर्द को मुयसर होगा। सेहत, तालीम, आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। शुरुआत दिसंबर में होगी। मार्च तक पंजाब में सेहत कार्ड मिल जाएंगे। कार्ड मर्जी के किसी भी डॉक्टर या हस्पताल में इस्तेमाल कर सकेंगे। निजी डॉक्टर, हस्पताल भी आपके इलाज के लिए बिला मुआवजा मुयसर होंगे। शेरी रहमान का पाकिस्तान का नाम फेटिव ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने पर तशवीश। कहती हैं हुकूमत मुल्क को फेटिव ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल सकी। 4 निकात पर अभी तक हुकूमत ने अमल नहीं किया। फेटिव सियासी जमात नहीं कि जिसके खिलाफ आप दबाव डाल रहे थे। बिल्स बुलडोज करने के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है? हुकूमत को इस मामले पर वजाहत देनी होगी। हुकूमत एक बार फिर निर्खों में इजाफे का मंसूबा बना रही है। पाकिस्तान फेटिव ग्रे लिस्ट में है। दहशतगर्दी बढ़ रही। डॉलर 174 रुपये की ऊंची सतह पर आ गया है। महंगाई बेकाबू हो गई है। हुकूमत एक खातून सहाफ़ी को धमकियां देने में मसरूफ़ है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर वाटर कैनन, टीयर गैस, स्प्रे, रबर बुलेट्स के साथ पुलिस की नफरी मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। CTO के मुताबिक फ़िरोज़पुर रोड, जेल रोड, वहदत रोड, मॉल रोड, केनाल रोड पर ट्रैफिक मामूल पर है। बाबू साबू से स्कीम मोड़ से यतीम खाना ट्रैफिक के लिए बंद है। चुंगी, अमर सदू, ठोकर नियाज बेग, चूंग, मोनवाल, GT रोड पर ट्रैफिक मामूल पर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली मरकजी शाहराहों को कंटेनर्स और मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस सदर से फैजाबाद तक तयहुक्म सानी बंद है। तफसीलात बता रही हैं AWI न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर मलिक। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और रावलपिंडी के फैज़ाबाद की जानिब से और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मिलाने वाले जो है मरकजी शाहराहें भी बंद है, लिंक रोड भी बंद है। मेट्रो बस सर्विस सदर से फैज़ाबाद का हुक्म सानी बंद रखा गया है। मरी रोड के अतराफ से जो मिलने वाले रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो ब्लॉक की गई हैं। कंटेनर्स लगा के पुलिस की, रेंजर्स की हाईवी डिप्लॉय है मुख्तलिफ एरियाज़ में। पेशावर रोड का अगर जिक्र किया जाए, तरनोल, गोल्डा मोड़ और टी चौक के इलाकों में भी ट्रैफिक जो है वहाँ भी ब्लॉक है। रास्ते बंद होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि इसको ज़्यादा ऐसी सूरत हाल देखी गई तो मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद की जा सकती है। जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। गवर्नर बलूचिस्तान से मुत्तहिदा अपोजिशन और नाराज अरकान के ग्रुप ने मुलाकात की है, जिसके बाद बलूचिस्तान असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन और नाराज अरकान का मुश्तरका इजलास जारी है। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद है। कहिए अतिया। जी बिल्कुल, गवर्नर बलूचिस्तान से नाराज मुत्तहिदा अपोजिशन के ग्रुप ने जो है उनकी मुश्तरका जो है वो एक मुलाकात और इजलास जारी है। और ये इजलास जो है मुत्तहिदा अपोजिशन और नाराज अरकान का जो एक मुश्तरका इजलास है बलूचिस्तान असम्बली जारी है। मुत्तहिदा अपोजिशन के नाराज अरकान जो है वो इजलास में एक तो गवर्नर से ये सियासी बहरान के हवाले से और जो इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ साथ आइंदा के लाहे अमल को भी तय किया जा रहा है। और मुतवक्का है कि इजलास के बाद जो है मुत्तहिदा अपोजिशन और नाराज अरकान जो है वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका अतिया। और बड़े मुकाबले की बड़ी ट्रांसमिशन बड़े कप्तानों के साथ ARY न्यूज़ पर काशिफ अब्बासी की मेज़बानी में क्रिकेट कॉन्क्लेव के दूसरे हिस्से में यूनिस खान और अजहरुद्दीन जानदार तजकियों के साथ माजी की याद भी ताज़ा करेंगे। वर्ल्ड कप में जो जितने रन बनाएगा वो जीतेगा। चैंपियन कप्तान यूनिस खान कहते हैं कोई कुछ भी बनाए फाइट तो होगी। लेजेंड कप्तान अजहरुद्दीन कहते हैं कि पाक भारत मैच में पूरी दुनिया रुक जाती है। खुसूसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आज रात 8:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर नशर होगा। पार स्कोर किया और कम से कम करना चाहिए किसी नहीं, मेरे ख्याल में अगर करेंगे तो 175 180 के ऊपर से स्कोर होना चाहिए। चाहे 150 रन बने हो, चाहे 100, चाहे 200 बने हो, फाइट होनी है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ऐसे होते हैं कि हर जगह पूरा वर्ल्ड रुक जाता है। मैंने कोई बहुत अच्छा से एक डैशिंग 100 किया, मुझे शाम में अज्जू भाई की फिर कॉल आई और अज्जू भाई ने बड़े रूहान से उसमें कहा कि यार आज मुझे लग रहा था जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन खेल रहा था। विकेट स्पिन की है, लेकिन इंडियन स्पिनर्स को एवरीबॉडी इज लुकिंग एट द स्पिनर्स। अगर आपके पास स्पिनर्स अच्छे होंगे T20 में तो आप वंडर्स कर सकते हैं। ARY न्यूज़ क्रिकेट कॉन्क्लेव रात 8:03 पे सिर्फ ARY न्यूज़ पर। वार्म अप मैच में शिकस्त के बाद कौमी टीम पर तनकीद नहीं, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना था कि उस वक्त टीम का एतमाद बढ़ाने की ज़रूरत है, सबको कप चाहिए, ऐसे नहीं होता। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ने बाबर आजम की कप्तानी का दिफा किया। तीनों लेजेंड्स स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। मैचेस आएंगे तो देखेंगे, उनको सपोर्ट भी करें थोड़ा सा। चलो हार गए हैं, बैड लक, better luck next time, but नहीं. This is the time to give them confidence कि we are behind you. Right. Doesn't matter if we lost one game, but that's not our mindset. Right. एक तो सानू कप चाहिए straight away. 4 साल सोए रहेंगे, वर्ल्ड कप से पहले उठेंगे, कप कितने है? हर फॉर्मेट में उसने हर कंडीशन में उसने अपने आप को मनवाया है, तो वो प्रेशर हैंडल करके ही मनवाया है। ये कौन सी बात है कि जी ही विल बी अंडर प्रेशर एंड द टीम्स विल बी टारगेटिंग हिम। कप्तान मैटर करता है एंड आई फील के बाबर इज गेटिंग बेटर, इज मैच्योरिंग कप्तानी एज अ कैप्टन, सो टाइम लगता है किसी भी चीज़ को। और भारत के खिलाफ बेखौफ होकर जारहाना क्रिकेट खेलें, अपना 100% दें, माजी के नताइज का ना सोचें, ओपन माइंड के साथ ग्राउंड में जाएं। भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से पहले चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने वर्चुअल खिताब में कौमी स्क्वाड का हौसला बढ़ाया। तो पाक भारत मैच के लिए हर कोई पुरजोश है। दुबई में पाकिस्तान पवेलियन के बाहर मौजूद शुरका भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद हैं। क्रिकेट शायकीन कहते हैं कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर इवेंट का शानदार आगाज करेगा। 20 तारीख को जो मैच है इंडिया के साथ में जीतना चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर हमने हराया नहीं है उनको। तो हमारी मतलब है कि फुल कॉन्फिडेंस है कि इस दफ़ा जो है ना बाबर आजम जो है वो टीम को इंशाल्लाह जितवाएंगे इस वर्ल्ड कप में, और हम इस जीत से ही अपने वर्ल्ड कप की जीत का आगाज़ करेंगे। टीम काफ़ी अच्छी है, उनके पास उनके बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, उनके बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगी। हमारी ख्वाहिश है और दिली दुआ भी है पाकिस्तान टीम के लिए कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचे। मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। I will say good luck and inshallah we will win this match. बहुत एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान टीम से, बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीते 2020 का, और सबसे अहम मैच 24 का है। हमारी पूरी पाकिस्तानी की दुआ है कि वो मैच लाजिम जीते। लव पाकिस्तान एंड ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान फॉर द T20।
और यहाँ आपको अहम खबर दें लाहौर से, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से, और इस मुलाकात में ब्रीफ किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, जिस पर महंगाई से मुतालिक ब्रीफ किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत पायदार इक़दाम करके ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल की गई हैं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।